दोस्तों, भगवान परशुराम ने महाबाहु अर्जुन के बारे में क्या कहा है। भगवान परशुराम जो सूर्यपुत्र कर्ण के गुरु है, जिन्होंने कर्ण को धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था, उन्होंने अर्जुन और कर्ण में किसे सर्वश्रेष्ठ कहा है, जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रीम मिथ पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। महाभारत के उद्योग पर्व में युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर भेजते हैं। कौरव सभा में श्री कृष्ण के आते ही महायशस्वी प्रज्ञाचक्षु राजा धृतराष्ट्र, भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ ही उठ गए। महाराज धृतराष्ट्र के उठने पर वहां चारों ओर से बैठे हुए सहस्त्रों नरेश उठकर खड़े हो गए। राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से वहां भगवान श्री कृष्ण के लिए सुवर्ण भूषित सर्वतोभद्र नामक सिंहासन रखा गया था। भगवान श्री कृष्ण कौरव सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, भरत नंदन, मैं आपसे यह प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि क्षत्रिय वीरों का सहार हुए बिना ही कौरव और पांडव में शांति स्थापित हो जाए। कुरुनंदन, दुर्योधन अपने ही श्रेष्ठ बंधुओं के साथ अशिष्टापूर्ण बर्ताव करते हैं। दुर्योधन आदि आपके पुत्र धर्म और अर्थ को पीछे करके क्रूर मनुष्य के समान आचरण करते हैं। हे कौरव नरेश, इस समय इन दोनों पक्षों में संधि कराना आपके और मेरे अधीन है। आप अपने पुत्रों को मर्यादा में रखिए और मैं पांडवों को नियंत्रण में रखूंगा। 12 वर्ष तक पांडवों ने निर्जन वन में निवास किया है और 13वां वर्ष अज्ञात रहकर बिताया है। जो पांडव सदा धर्म की ओर ही दृष्टि रखते हैं और उसी का विचार करके चुपचाप बैठे हैं। आपसे पांडवों का राज्य लौटा देने के सिवा दूसरी कौन सी बातें यहाँ कही जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुन वहां पर कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। सब राजाओं के मौन रह जाने पर भगवान परशुराम ने कौरव सभा में इस प्रकार कहा। पूर्व काल की यह बात है, दंभोद्रव नाम से प्रसिद्ध सम्राट संपूर्ण भूमंडल का राज्य भोगते थे। वे महारथी नरेश प्रतिदिन ब्राह्मणों और क्षत्रियों से पूछा करते थे कि क्या इस जगत में कोई ऐसा शस्त्रधारी है जो युद्ध में मुझसे बढ़कर हो। ब्राह्मणों ने उस राजा के अहंकार से त्रस्त होकर कहा, राजन, 2 ऐसे पुरुष रत्न हैं जिन्होंने युद्ध में अनेकों योद्धाओं पर विजय पाई है। तुम कभी उनके समान नहीं हो सकते। वे दोनों महात्मा नर और नारायण गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर रहे हैं। राजा को यह बात सहन नहीं हुई और वे विशाल सेना को लेकर निकल पड़े। राजा उनकी खोज करते उनके पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वे दोनों भूख प्यास से दुर्बल हो गए थे। उनके अंगों के नस नाड़ियाँ स्पष्ट दिखाई दे रही थी। राजा ने उनके चरणों में नमस्कार करके कहा, मैंने अपने बाहुबल से सारी पृथ्वी को जीत लिया है और संपूर्ण शत्रुओं का संहार कर डाला है। अब आप दोनों से युद्ध करने की इच्छा लेकर यहाँ आया हूँ। दंभोद्रव युद्ध की इच्छा से उन दोनों तपस्वियों को ललकारते रहे। तब महात्मा नर ने हाथ में एक मुट्ठी सिंक लेकर कहा, युद्ध चाहने वाले क्षत्रिय, आ युद्ध कर। अपनी सारी सेना को तैयार कर ले, कवच बांध ले। ऐसा सुन दंभोद्रव ने तपस्वी नर को मार डालने की इच्छा से उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। नर मुनि ने माया द्वारा सिंह के बाणों से ही समस्त सैनिकों को बींध डाला। यह देखकर दंभोद्रव मुनि के चरणों में गिर पड़े और बोले, मेरा कल्याण करो। जब तक श्रेष्ठ धनुष गांडी पर अस्त्रों का संधान नहीं किया जाता, तब तक तुम अभिमान छोड़कर अर्जुन से मिल जाओ। संपूर्ण लोगों का निर्माण करने वाले ईश्वर नारायण जिनके बंधु है, वे नर स्वरूप अर्जुन युद्ध में दुस्सह है। युद्ध भूमि में जिनकी समानता कोई भी नहीं कर सकता, उन विजयशील वीर अर्जुन को जीतने का साहस तीनों लोकों में कौन कर सकता है। अर्जुन में असंख्य गुण है, परंतु उनसे भी बढ़कर भगवान श्री कृष्ण है। वे दोनों महात्मा नर और नारायण के ही स्वरूप है। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, वे दोनों पुरुष रत्न सर्वश्रेष्ठ वीर है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार भगवान परशुराम ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में सबको बताया था। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।